एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतड़ी का गोश्त गोश्त नहीं, खुशामती दोस्त दोस्त नहीं। सच निकल कर बाहर आ ही जाता है क्या? अभी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर एक अजीब सा बयान दे दिया है, वो भी अपनी भरी हुई संसद में। सिर्फ पाकिस्तान को लेकर ही नहीं, इस संसद में जब भाषण दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, बहुत सारी ऐसी हरकतें हुई जो एकदम अकल्पनीय थी और सीमा के परे थी। यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ मारे जाते, ये बात कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं बड़े बड़े लोगों की न तो दोस्ती अच्छी और न ही दुश्मनी अच्छी। क्या ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है? कुछ माहौल तो वैसा ही बनता हुआ दिख रहा है। पाकिस्तान की अभी की हालात की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि हर 2 दिन बाद वहाँ कुछ न कुछ कांड हो रहे हैं और अब ऐसा हो गया है कि इंटरनेशनल मीडिया ने छापना बंद कर दिया है। रोज रोज की बातें कौन छापे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भी एक पुलिस वाहन को निशाना लिया गया और ये कब हुआ है? ये कल हुआ है और इसमें बड़े लोग मारे गए हैं। एक डीएसपी समेत 7 लोग मारे गए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जिस देश के अंदर कभी भी कहीं भी कुछ हो रहा है उसके हालात कैसे हैं। पाकिस्तान ने गुस्से में आकर एयर स्ट्राइक किया था और इस एयर स्ट्राइक का भारत ने विरोध भी किया था कि अफगानिस्तान में आप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं जिसमें सामान्य नागरिक मारे जा रहे हैं। हालांकि यूएन ने भी इस बात को कहा कि सामान्य नागरिकों को निशाना बनाया गया, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। पर अब थी बात डोनाल्ड ट्रंप के संसद में संबोधन की। डोनाल्ड ट्रंप रोनाल्ड रीगन वाला फॉर्मूला ये इस्तेमाल कर रहे हैं। रोनाल्ड रीगन वो अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति थे। 1981 से लेकर 1989 तक उनका कार्यकाल रहा। 1983 में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण आया संसद में, एक बड़ा भाषण जिसमें वो बताते हैं कि हमने पिछले 1 साल में क्या क्या किया, कैसे कैसे किया। 1983 का वो दौर था जब अमेरिका ग्रेट रिसेशन से उबर रहा था। बेरोजगारी खूब थी, अर्थव्यवस्था कमजोर थी और रीगन को अगले चुनाव में उतरना था। रीगन ने अपने भाषण में इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया कि रिकवरी को हाईलाइट किया। उन्होंने अपनी जनता को ये समझाने की कोशिश की कि अमेरिका में एक नई सुबह आ रही है और अब हम आगे बहुत जल्दी इकोनॉमिक तौर पर बढ़ जाएंगे। लोगों को विश्वास दिलाना शुरू किया। ये एक ऐसा भाषण होता है जिस पर अमेरिकियों की निगाहें बहुत ज्यादा होती है और डोनाल्ड ट्रंप ने ठीक रीगन वाला फॉर्मूला अपनाया। रीगन ने उस समय जो भाषण दिया था उसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिला था और रीगन को लाभ मिला था, रिपब्लिकन पार्टी को लाभ मिला। 24 फरवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक भाषण दिया। इसे कहा जाता है स्टेट ऑफ द यूनियन। इस भाषण को, ये भाषण अब तक जितने लोगों ने भाषण दिया है उससे ज्यादा था। 108 मिनट चला, पिछले भाषण से 8 मिनट ज्यादा। ट्रंप क्या चाहते थे? ट्रंप अमेरिकियों को ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि अमेरिका बहुत जीत रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है। वैसे अभी ट्रंप के साथ दिक्कत ये है कि अप्रूवल रेटिंग गिर रही है और नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने इकोनॉमी, मिड टर्म चुनाव, सामर्थ्य, कई मुद्दों पर फोकस किया। लेकिन किन किन मुद्दों को वो सामने लेकर आए? अपने भाषण में उन्होंने जीत दिखलाया कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हमने हटा दिया, इजराइल हमास युद्ध में सीज फायर करा दिया, ईरान पर हमने एयर स्ट्राइक किया। उन्होंने कुछ सरप्राइज मेहमान भी बुलाए, जैसे अमेरिकी मिलिट्री हीरोज, एक पूर्व राजनीतिक कैदी और ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली यूएस मेंस हॉकी टीम। ट्रंप ने टीम के गोलकीपर को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम और एक नेशनल गार्ड मेंबर को पर्पल हार्ट दिया। इमिग्रेशन की नीतियों को सख्त बनाए रखने की बात। टैरिफ्स को उन्होंने कहा कि हम बना कर रखेंगे, जो टैरिफ्स पे डील हो गई है सो हो गई है। ये सारी बातें उन्होंने कही। खास करके टैरिफ्स को लेकर इन्होंने कहा कि हमारे देश को बचा रहे हैं हम। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन और डेमोक्रेट्स को निशाने पर लिया। इकोनॉमी की बात अगर करें, ट्रंप ने कहा
कहा कि आर्थिक बूम शुरू हो चुका है, धीरे धीरे और भी तेजी से आगे बढ़ेगा। हालांकि एक मौका ऐसा आया जब इल्हाना ओमार सामने थी और इन्होंने सीधे नाम लेकर बहुत आक्रामक तरीके से टारगेट किया। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Sanctuary cities that protect the criminals and enact serious penalties for public officials who block the removal of criminal aliens. In many cases, drug lords, murderers all over our country, they're blocking the removal of these people out of our country, and you should be ashamed of yourself. इन्होंने कहा कि मिनेसोटा को लूटने वाली सोमाली पायरेट्स हमें याद दिलाते हैं कि दुनिया के बड़े हिस्से में रिश्वत, भ्रष्टाचार और कानून नहीं है। खैर, अब इस पर चिल्ला कर इल्हाना ओमार कह रही थी, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुमने अमेरिकियों को मार डाला, तुम हत्यारे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। पर एक मौका और आया जहां पर इन्होंने भाषण दिया और ये पाकिस्तान को लेकर था। इस भाषण को सुनिए। Restoring security for Americans abroad. Our country has never been stronger. My first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand. Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia. इस भाषण में इन्होंने ये कह दिया कि मैंने इस युद्ध को रोका, नहीं तो ये न्यूक्लियर वॉर में बदल जाता। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे लोगों ने बताया कि अगर मैं इस युद्ध को नहीं रोकता तो पाकिस्तान के पीएम मारे जाते। हालांकि ऐसा माना जा रहा है ये कहना कुछ और चाहते थे और कह कुछ और गए। हालांकि जिसने भी इनका भाषण लिखा है वो सच को उसने उगलवा दिया है और सच डोनाल्ड ट्रंप ने उगल दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ डरे हुए थे। हालांकि बहुत सारे लोग मान रहे हैं कि ये कुछ ऐसा होना था कि शहबाज शरीफ ने मुझे बताया कि मैंने 35 मिलियन लोगों को बचाया, लेकिन यहाँ उल्टा ये हो गया कि लोगों ने मुझे बताया वरना शहबाज शरीफ मारे जाते। अभी पूरी मीडिया में ये डिस्कस हो रहा है। वैसे जहाँ तक पाकिस्तान और अमेरिका की बात है तो धीरे धीरे पाकिस्तान उस जगह पे पहुँच गया है अमेरिका के पास आने के चक्कर में, जहाँ 2 नावों की सवारी हो रही है। और पाकिस्तान इस बात को जानता है कि ईरान का मामला हल होते ही अगले निशाने पर पाकिस्तान आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान अपने पैर पीछे नहीं खींच सकता है। इसका एक एग्जाम्पल देखिए, मुनीर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं, लेकिन दिसंबर 2025 से ये देखने को मिल रहा है बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग के लिए 19 फरवरी को शहबाज शरीफ गए, लेकिन मुनीर यहाँ पर नहीं पहुँचे। ये भी माना गया था कि मुनीर फरवरी जनवरी महीने में जाएंगे और मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैसे आने वाले समय में बहुत सारी चीजें बची हुई हैं जो देखने को मिलेंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।